हिमाचल की प्रॉपर्टीज बेचने की कोशिश की है, तो असल में बिकाऊ कौन है? एक दिन जल मछली जैसे तड़फ रहे हैं मुख्यमंत्री, पुराने जो मुख्यमंत्री हैं। सीपीएस को लेकर शुरू से जो है भारतीय जनता पार्टी हमलावर थी पार्टी के ऊपर, और अब कोर्ट का भी कहीं ना कहीं उन्हीं, वो जो कह रहे थे उन्हीं लाइंस पर फैसला आया। भाषणों के लिए मैं भी कह दूँ आपको कि आप चोर हैं, हो जाएगा ऐसा। तथ्य लाने पड़ते हैं, तथ्य के आधारित सदन में बात होती है। नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार फर्स्ट में। मैं हूं जसवी चौहान, हमारे साथ इस समय किशोरी लाल जी प्रेजेंट हैं। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि विपक्ष बहुत जल्दी, हमने देखा बाहर से कि बहुत जल्दी विपक्ष बाहर आते हमें दिखाई दिया। जयराम ठाकुर जी बहुत जल्दी वापस आ गए, बाहर आ गए, तो क्या इसका रीज़न रहा सर? कोई चर्चा वगैरह इतने कम देर में क्या ही हुआ होगा? आज जो विपक्ष के लोग हैं जी, वो नियम 67 के तहत कुछ भ्रष्टाचार के रोक लेके आए थे। जी, यहाँ रणधीर शर्मा जी ने, बलबीर वर्मा जी ने और एक और सदस्य थे, उन्होंने नियम 67 के तहत चर्चा मांगी थी। मुख्यमंत्री ने चर्चा लो की, जी, विपक्ष चर्चा कर सकता है। रणधीर शर्मा जी ने कुछ आरोप लगाए, स्पीकर साहब ने कहा इसके तथ्य रखो। कोई भी आरोप जो है वो तथ्यों के साथ रखने पड़ते हैं, लेकिन वो कोई ऐसे तथ्य रख नहीं पाए हैं। अभी दोपहर के बाद फिर इसमें चर्चा होनी है, और जयराम जी का बाहर आना स्वाभाविक है क्योंकि उन्होंने रैली रखी हुई थी। रैली में जाने के लिए जल्दी जल्दी बाहर आए। जी, तो मैं उस रैली पे भी आने वाली थी। क्या आपको लगता है क्या कारण है उस रैली को बिल्कुल विधानसभा के करीब रखने का? उस रैली को यहाँ रखने का एक कारण है, छटपटा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, क्योंकि इन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार को गिराने की कोशिश की, उसमें नाकामयाब हो गए। जी, लोटस उनका फेल हो गया। ये मना करते हैं कि ऑपरेशन लोटस की कोई कोशिश नहीं थी, ये तो कांग्रेस की अपनी अंदरूनी लड़ाइयाँ बाहर आई। कोई ऐसी बात नहीं थी। अगर 6 कांग्रेस के गए, 3 आज़ाद भी तो गए, जो अब घर बैठ गए हैं। तो ऐसा है, एक कोशिश होती है तभी ऐसी बातें चलती हैं, बिना कोशिश से कुछ नहीं होता। इन्होंने पूरी कोशिश की, सरकार गिरे, उसमें कामयाब नहीं हुए। अब दिन जल मछली जैसे तड़फ रहे हैं मुख्यमंत्री, पुराने जो मुख्यमंत्री हैं, कि कैसे हमें मुख्यमंत्री कुर्सी मिल जाए। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को बहुमत दिया है। पहले 40 विधायक थे, उपचुनाव में फिर 40 हो गए। तो अब सरकार मजबूत है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ सब विधायक खड़े हैं और सरकार अपना काम कर रही है। 2 साल का कार्यकाल सरकार का बहुत अच्छा निकला है जी, क्योंकि जिस वक्त आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, 75,000 करोड़ से ऊपर कर्ज, 11,000 करोड़ से ऊपर देनदारियाँ भारतीय जनता पार्टी वाले तो छोड़ के गए। उसके बावजूद भी अच्छा चल रहा है प्रदेश का काम। जी, जी, एक जो शब्द है बिकाऊ, वो हिमाचल की राजनीति में जुड़ गया है। तो ऑपरेशन लोटस कहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मानती नहीं है। उसमें आरोप लगा कांग्रेस के जो विधायक गए थे उन पर कि वो बिकाऊ हैं। आज भारतीय जनता पार्टी अपनी रैली के माध्यम से हिमाचल की सरकार को बिकाऊ कह रही है, और कह रही है कि हिमाचल की प्रॉपर्टीज बेचने की कोशिश की है। तो असल में बिकाऊ कौन है? देखिए, चर्चा हो रही है, तथ्य लाएं, कौन सी प्रॉपर्टी बेची है। भाषण थोड़ी होता। भाषणों के लिए मैं भी कह दूँ आपको कि आप चोर हैं, हो जाएगा ऐसा। तथ्य लाने पड़ते हैं, तथ्य के आधारित सदन में बात होती है, इसलिए इन बातों में कोई दम नहीं होता। विपक्ष वालों का काम क्या है? अपनी आपको जिंदा रखना, तो कुछ ना कुछ करेंगे, रैलियाँ करेंगे, आरोप लगाएंगे, और क्या करेंगे। जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल, क्योंकि सीपीएस वाला जो मुद्दा है वो भी अभी हाल ही में हुआ था, तो आपका क्या कहना है? क्योंकि सीपीएस को लेकर शुरू से जो है भारतीय जनता पार्टी हमलावर थी पार्टी के ऊपर, और अब कोर्ट का भी कहीं ना कहीं उन्हीं, वो जो कह रहे थे उन्हीं लाइंस पर फैसला आया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सीपीएस का विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें प्रदेश में रही हैं, उस वक्त सीपीएस रहे हैं। कांग्रेस की सरकारों में सीपीएस रहे हैं। हमको नहीं तो बने नहीं। अगर हमें कोर्ट ने हटा दिया तो हम अपने एमएलए हैं, एमएलए से भी हटाना चाहते थे, लेकिन इनके बस में नहीं। संविधान कोई चीज़ है, तो हमें सुप्रीम कोर्ट ने हमें एमएलए रखा है। अभी विचाराधीन मामला है, फिर बहाली हो सकती है, बड़ी बात नहीं है। जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी अभी आपने सुना किशोरी लाल जी को, जिन्होंने अपने जो विचार हैं वो आक्रामकता के साथ रखे विपक्ष के खिलाफ। आप जुड़े रहिए समाचार फर्स्ट से। इसके आगे भी विधानसभा से जुड़ी जो भी अपडेट्स और हिमाचल प्रदेश की राजनीति में जो भी हलचल हो रही है उस पर हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं।